अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म के मुकाबले ज्ञान बेहतर लगता है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? कृष्ण ज्ञान को कर्म से अधिक बेहतर बताते हैं। तो उस हालत में यह सवाल उचित बनता है कि वह अर्जुन को कर्म करने के लिए, मतलब युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर ज्ञान की ही बात है तो वो तो अर्जुन कृष्ण से ले ही रहे हैं, तो अपनों को मारने के ऐसे भयंकर युद्ध में कृष्ण उन्हें क्यों लगा रहे हैं? दोस्तों, कितनी ही बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि कर्म आखिर क्यों करना? अर्जुन कृष्ण से कहता है, एक बात बताइए प्रभु, जिससे मेरी उलझन दूर हो सके। अर्जुन कहना चाहते हैं कि भगवान कंफ्यूज मत करिए, मेरी दुविधा को दूर करके कोई एक बात बताइए जिस पे मैं चल सकूं। कृष्ण ने जो बातें बताई वो गूढ़ हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, गहरी हैं। ऊपर से देख के ऐसा लगता है कि ये तो बस ज्ञान की बातें हैं, इन पर चलें तो चलें कैसे? यही दुविधा अर्जुन की भी है और कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। दुनिया में दो प्रकार की निष्ठा, दो प्रकार के विश्वास हैं। एक तो है सांख्य योग, जिसका रिश्ता ज्ञान से है, और दूसरा है कर्म योग, जिसका कि लेना देना सिर्फ कर्म से है। निष्ठा का अर्थ है कुछ भी करने की सबसे परिपक्व अवस्था, पराकाष्ठा। अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा में ध्यान लगाना ज्ञान योग से होता है, और इसको कहते हैं संन्यास या सांख्य योग। और दूसरा होता है कर्म योग, मतलब निष्काम कर्म करके फल में आसक्ति न रखना। मनुष्य न तो कर्मों को शुरू किए बिना निष्कर्मता को अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल छोड़ देने से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप कर्म करें ही ना और स्वयं को सन्यासी कहें, ऐसे तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी। अपने कर्तव्य को छोड़ यदि आप सन्यासी बन जाते हैं और आप समझते हैं कि आपको मोक्ष मिल जाएगा ना, तो वो संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कर्मों को त्याग दें और खुद को कर्म योगी कहें। कर्म को न करने से या उसे हमेशा के लिए त्याग देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह जाए। हमारी दुनिया ऐसी है, हम चाहें या न चाहें, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। कर्म न करना भी कर्म करना ही है। जिस तरह हम इस दुनिया में आए हैं, जिस तरह से प्रकृति ने हमें, नेचर ने हमें बनाया है, उसका गुण यही है कि हम हर समय कर्म करें। प्रकृति में कभी कुछ रुकता नहीं, सांसें चलती हैं, समय चलता है, जीवन का चक्का चलता ही रहता है। जब तक जीवन रहेगा तो कर्म भी रहेगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि कर्म को समझा जाए और समझ के उसे किया जाए।